पीछे कर। गन से साइड। ऐसे क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो? ईगल के बारे में तो पूछा। शट अप एंड गेट इन द कार। बेसमेंट ओपन कर। सारे विंडोज बंद करके लाइट्स ऑन कर दे। बैग बनाओ। ईगल के बारे में पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे ब्लंडर के नाते आज हम सब अपनी जान गंवाते। जहां रोशनी भी नहीं पहुंच सकती वहां भी उसका निशाना पहुंच जाता है। जिस तरह जंगल पेड़ों के नेटवर्क से चलता है वैसे यहां उसका नेटवर्क चलता है। ये सब उसका जंगल है और हम बस उसमें रहते हैं। अच्छा, तो हमें भी मार देगा? 15 साल पहले एक बहुत बड़ा माफिया लीडर था। 4 लेयर सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ दरवाजे, बचा नहीं पाए उसे। एग्जॉस्ट फैन की रफ्तार में भी 2 पत्तियों के बीच गोली चलाई और काम खत्म। वो अगर कॉन्ट्रैक्ट ले ले तो ताबूत ऑर्डर कर लो, कोई नहीं बच सकता। फिर तुम्हारी रेंज से बहुत आगे की चीज है वो। मेरी रेंज मेक्सिको के सबसे बड़े माफिया बॉब पास्कल तक भी थी, जिसे यूरोप में मारा गया। पेड्रो पास्कल, बॉब पास्कल का बाप। उसका किस्सा सुनाता है तुम्हें। वो एक बड़े गैंग के साथ जंगल के नजदीक वाले गैस स्टेशन पर आया था। Bring me his eyes. I'll give 10 million for each one. Go in there. Find him. उसकी दुनिया में पत्ती भी खड़के तो उसे पता चलता था। उसकी सरहद में सब माया है, छलावा, भ्रम, ट्रैप है सब कुछ। तो जाहिर है वो अपने कैबिन में नहीं रहा होगा।
शैतान की तरह लाशों पे पैर रख के गुजर जाता है। वो ईगल है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो। Did you show him hell? You're already in it. कैसे अप्रोच करते थे उन्हें? नो फोन्स, नो मीटिंग्स। वो किसी से नहीं मिलेगा। उससे मिलना है तो न्यूज़पेपर में पेंटर का ऐड देना पड़ता है। उसमें लोकेशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उसके पास जो मिलिट्री एम्बेडेड फोन होता है उसी से वो कॉल करके आता है, उसी से वो रिस्पॉन्ड करता है, वो भी अगर मूड अच्छा हो तो। हमने उस साल देश में जो कुछ भी वांटेड पेंटर एड्स हैं उनको बोर्ड पे लगवाए। दरअसल मैम पेपर्स में ऐड के जरिए उनको कम्युनिकेशन चाहता है। उनकी टीम हथियारों की डील वाली जगह पर पेंटर चाहिए ऐसा ऐड देती है। मैम वहाँ फोन नंबर दिखाई दे रहा है? दैट इज नॉट अ फोन नंबर। वो उस एरिया के कोऑर्डिनेट्स हैं। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकेशन। उस जगह पर उसके आदमी गन्स लेने के लिए आते हैं। उन्हें फॉलो करेंगे तो ईगल के रहने का ठिकाना मिल जाएगा। नेक्स्ट पेंटर ऐड कब छपेगी हमने वेट किया और हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सर, पेंटर ऐड कुर्ग के पेपर में पब्लिश हुआ है। ऐड में जो लोकेशन थी वहीं पर इलीगल गन्स की डील हो रही थी। ईगल के आदमियों ने हथियारों के डीलर को मारकर गन्स को अपने ट्रक में लोड किया। उसे फॉलो करते हुए जब हम गए तो वो हमें मदनपल्ली के एक फार्म हाउस में ले गया। इसका मतलब जरूर ईगल वहीं रहता होगा। मतलब ईगल और सहदेव एक ही है? ईगल और सहदेव एक है या नहीं ये क्वेश्चन बेकार है, क्योंकि ईगल इज डेड नाउ। तुम बॉक्साइड स्कैम्स वगैरह अपनी मर्जी से लिखना बंद करो। आपने पूछा था ना सिस्टर, हियर इज योर मिल्क्स एंड कर्ड्स। पहले तो उसे फ्रिज में रख दो और जनता बाहर कहाँ है वो बोलो। बाहर जाएंगी? भैया इसे मैं ले जाती हूँ। जी। चिली चिकन। अब तुम यहां पर भी पहुंच गई। शांति से बैठ के अपना लीवर भी खराब नहीं कर सकता क्या? मुझे जो पता था मैंने बता दिया, अब मुंह नहीं खोलूंगा। पता है कल मुझे रॉ पुलिस वाले ले गए थे। तुमने बता दिया है क्या? मेरे पास जो तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग है वो दे देती तो तुम्हारा क्या होता? तुम तो मुझे कुछ बताते ही नहीं। अब अपनी एक्टिंग बंद करोगी? बता रहा हूं, पर यहां नहीं। बड़ी अच्छी जगह है, चलो अब बताओ। टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद इंसान पे भरोसा नहीं रहा। मां की कसम खाओगी तो बताऊंगा। यहां पार्टी का निशान आएगा और यहां पोलिंग डेट सर। पीए माइक तो ठीक है, अंगूठियां कहाँ गई आपकी? सर हैं?
वो किसान नहीं है और हमारी डील भी नहीं रही। मेरी बात ध्यान से सुनो। पीछे से सिक्के गिरने चाहिए, समझा? बाहर जो हुआ वो मेरा परिचय था। अब जो बोलूंगा वो समझ नहीं पाया तो जो होगा वो एक हादसा होगा। रोई उगाने वाला किसान हूं मैं। मेरा नाम है सहदेव वर्मा। फसल से 10 मिनट नजर हटाकर तेरे बारे में सोचा तो तेरी बुनियाद हिल गई। मैं पेपर्स को देख के फायदा नुकसान बता सकता हूँ। तुम किसान नहीं हो, फिर कौन हो तुम? जहर पीता हूँ, दुनिया घूमता हूँ, सांसें रोकता हूँ, रक्षा करता हूँ। विध्वंस हूँ मैं। विध्वंस को रोकने वाला विनाश हूँ मैं। बॉक्साइट छोड़ दूंगा। उसके ट्रांजैक्शंस टर्की, जर्मनी, जापान जा रहे हैं। ही इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। उस बॉक्साइट के मामले को भूल जाओ। ठीक है सर। ए पेंचला। हाँ मामा। उसने डरा दिया और इसकी फट गई। अब वो हट गया है तो 300 करोड़ नहीं 3000 करोड़ हमारे ही है। सर रहने दीजिए सर। वो रिमोट गेट है सर, इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। पीए बोल बोल कर रील मत घुमा। हाई कमांड भी मेरे जाने पर डोर खोलती है। ये नहीं खोलेगा क्या? जब तक हमारे भगवान नहीं चाहेंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरी शक्ल क्या देख रहा है? बुलाओ उसे। एमएलए आए हैं, चल गेट खोल दे अभी। ओए, ठीक है। कोई बाहर क्यों नहीं आता? क्या समझते हो अपने आप को? महंगा कुर्ता पहना हूँ, दुबई का सेंट लगाया हूँ, 12,000 मेजॉरिटी वोट से जीता हूँ। मुझे अंदर नहीं आने दिया और उस नंगे बदन वाले बुड्ढे को अंदर आने दिया। आखिर ये क्या समझता है मुझे? अरे आप सोच क्या रहे हैं? सोचते रहेंगे तो गेट बंद हो जाएगा। चलिए, कुर्ते और सेंट की बात बाद में हो जाएगी। चलिए अंदर आइए। मामा यहाँ बैठो। उससे भी ऊंचा है ये। सहदेव, तुम्हारा नाम हमारे यहाँ चर्चा में रहता है।
तुम मेरी विधानसभा से हो, इसलिए मैं खुद तुमसे बात करने यहाँ आया हूँ। एक्चुअली मैं ये पहाड़ी समतल करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मुफ्त में नहीं कह रहा हूँ। वैसे इसकी कीमत 60 लाख से कम है, लेकिन मैं पर एकड़ 1 करोड़ दूंगा। इन गरीबों के घर टीवी लगवा दूंगा। और वो क्या था रे? OTT। हाँ, वो OTT भी दूंगा। अमेज़न है, ये है, वो है, सब देखें। तुमने तो दुनिया देखी है, तुम्हें क्या समझाना? सोमेश्वर रेड्डी, ये जमीन हमारा पेट भरती है, इसे बेचेंगे तो भूखे मरेंगे। बॉक्साइट से पेट नहीं भरेगा। निकलो यहां से। तो तुम्हें पता है ये? सब पता है, इसीलिए समझा रहा हूं। सोए हुए शेर को कंकर नहीं मारते। अगर वो जाग गया तो तू नहीं बचेगा। सहदेव, सांप नहीं हूं मैं, अजगर हूं, याद रखना। अब तू सोच ले।